हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो आप लोगों का अर्धवार्षिक जो रिवीजन टेस्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसमें स्टूडेंट्स जैसे दो क्वेश्चन दिए हैं और वाला, तो मैं एक कोई सा भी क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से क्वेश्चन को नोट कर पाए। दोनों क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा। जैसे अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो इसमें मैं फर्स्ट वाला ही कर रहा हूँ। इसमें पहले में दे रखा है यदि a बराबर, पहले में दे रखा है बेटा यदि a बराबर आपको दे रखा है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और दे रखा है बेटा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और एक दे रखा है आपको पास बेटा b, और b में दे रखा है आप लोगों को sin स्क्वायर x, और दे रखा है माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, और दे रखा है बेटा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है आप लोगों को। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। a की प्लेस पर a को लिख दो बेटा, ऊपर कौन है cos स्क्वायर x, और माइनस अब क्या आ गया आपके पास sin स्क्वायर x, फिर कौन है बेटा sin स्क्वायर x, और कौन आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x माइनस, ये a को लिख दिया। फिर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस, और आगे कौन है बेटा b, तो b को लिख दो। b की वैल्यू है आपके पास कितना है बेटा, बोलो जल्दी से, sin स्क्वायर x, और कौन आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, और क्या आ जाएगा बेटा माइनस sin स्क्वायर x। अब इसमें क्या करते हैं, पहले अवयव में पहला अवयव जोड़ते हैं, ये cos स्क्वायर x और ये sin स्क्वायर x। आपको पता है बेटा दोनों जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। दूसरे में दूसरा जुड़ेगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा आपके पास sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये दोनों जुड़ेंगे बेटा, दोनों नेगेटिव है, दोनों में से माइनस को क्या कर लो कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, बोलो बेटा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, ये यहाँ पर भी है माइनस का और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस तो होगा। sin को क्या करो माइनस कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, क्या आ जाएगा बेटा बोलो जल्दी, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, सॉरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका क्लोज। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये कितना बन जाएगा बेटा 1 माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा 1 और माइनस 1, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी 6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्या बोल रहा है बेटा, x और y का मान हमको ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, x और y का मान ज्ञात करना है, और ये वो भी है दे रखा है 2 गुणित मैट्रिक्स 2 0 3 x, और बीच में दे रखा है बेटा प्लस, और दे रखा है y 1 0 3, और बराबर में दे रखा है आप लोगों को 5 1 और 6 8, ये दे रखा है। और हमको क्या करना है बेटा, x और y का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो मैट्रिक्स के बाहर, अगर अवयव के बाहर कोई भी संख्या होती है तो अवयव के अंदर जाती है और हर एक अवयव के पास जाएगी। यहाँ आएगा तो बेटा 2 गुना 4, यहाँ जाएगा तो 0 2 3 6, यहाँ आएगा तो बेटा 2x, और प्लस में कौन है आपके पास y 1 0 और 3, इक्वल टू में क्या बेटा आपके पास, बोलो जल्दी से 5 1 6 8। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों अवयवों को आपस में जोड़ना है। अभी जोड़ के बताया था, पहले में पहला जुड़ेगा तो 4 धन y, इसमें 0 प्लस 1 यानी 1, 6 प्लस 0 यानी 6, 2x, और प्लस का हो जाएगा 3, इक्वल टू में दिया बेटा आपको 5 1 6 और 8। अब क्या होगा, जब भी दो अवयव आपस में अगर बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। यानी ये जो 4 धन y तुलना करोगे तो 5 के बराबर आ जाएगा बेटा, ये 4 अगर प्लस का है तो सामने जाएगा तो 5 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा उत्तर 1। ऐसे ही ये बेटा 2x धन 3 जो है वो किसके बराबर होगा, 8 के, और 2x बराबर कौन आ जाएगा बेटा 8 माइनस 3, तो 2x बराबर आ जाएगा 5, और 2 गुणे में है तो कहां चला जाएगा बटे में, उत्तर कितना आ जाएगा इसका 5/2। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, उसमें क्या दे रखा है, यदि y बराबर, समझना अच्छे से बेटा, यदि y बराबर आपको दे रखा है cos इनवर्स e की घात x, तो वो पूछ रहा है कि dy बाय dx का मान क्या होगा। बहुत आसान, ये लिख लीजिए, गिवन है तो दिया है, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो y का बोलो बेटा क्या आ जाएगा dy बाय dx, सामने dy बाय dx और कौन आ जाएगा आपके पास
cos इनवर्स e की घात x। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला बेटा? d by dx ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है वो होता है, मैं लिख देता हूं इधर बेटा, d by dx ऑफ कौन बेटा? cos इनवर्स x माइनस 1 बटे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा बोलो इसे बेटा, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का काम कौन कर रहा है? e की घात x, यानी क्या आ जाएगा 1 माइनस e की घात x का होल स्क्वायर। अगर यहाँ x होता तो आपको करने की जरूरत नहीं थी, और यहाँ पर बेटा e की घात x, यानी क्या आ जाएगा d by dx ऑफ e की घात x। सूत्र याद होना चाहिए, d by dx ऑफ e की घात x का e की घात x ही होता है। तो -1 के अपॉन में कौन आ जाएगा? 1 माइनस e की घात 2x, ये गुणा हो जाएगा, और e की घात x का e की घात x, ये आपको मिल गया बेटा dy by dx। बहुत ही आसान है। चलिए ये कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही आसान है। आपको अगर नोट करना हो तो वीडियो को पॉज कर लें और आराम से इसको नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्या दे रखा बेटा? 2x धन 3y बराबर में दे रखा आपको cos x, और उसमें पूछा बेटा कि dy by dx का मान क्या होगा। बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं। क्या कर दीजिए इसमें बेटा, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो d by dx ऑफ कौन आ जाएगा बेटा? 2x का करना है, फिर प्लस d by dx किसका करना है बेटा? 3y का, और सामने कौन आ जाएगा? d by dx ऑफ कौन आ जाएगा? cos x। अब अच्छे से समझना बेटा, ये दो तो अचर है, ये तो बाहर आ जाएगा d by dx x, और आपको पता होगा d by dx एक होता है, तो 1 गुणित 2 तो 2 हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, और y का करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? dy by dx बराबर, आपको पता होगा बेटा d by dx ऑफ cos x क्या बनता है? माइनस sin x। तो क्या बन जाएगा ये आपके पास? माइनस sin x। ये दो इधर का है प्लस का, सामने ये भी जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का। तो क्या बन जाएगा बेटा? 3 dy by dx बराबर माइनस sin x माइनस 2। अब ये 3 गुणे में तो कहां चले जाएगा बेटा? बटे में, तो dy by dx बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का sin x माइनस के 2 बटे में, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं ताकि वीडियो आपका बड़ा ना हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो उसने बोल रखा है कि 2 करनी के अंदर 10 x वर्ग का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। देखो अगर y के बराबर दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो पहले मान लिया माना y बराबर 2 अंडर रूट ऑफ 10 x स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसका? x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए बेटा, तो y का बन जाएगा आपका dy by dx, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा और आ जाएगा dy by dx ऑफ करने के अंदर 10x का वर्ग। बेटा चेन नियम चलेगा, मतलब श्रृंखला नियम चलेगा। सबसे पहले 2 है तो 2, देखो सबसे पहले अंडर रूट का होगा, अंडर रूट का होता है 1/2, अंडर रूट ऑफ कौन आ जाएगा बेटा? 10x का स्क्वायर, ठीक है। फिर 10x ये अंडर रूट का हो गया, अब किसका होगा? जो अंडर रूट के अंदर, तो कौन है बेटा? 10x स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा? dy by dx ऑफ किसका हो जाएगा बेटा? 10x का स्क्वायर। 2 से 2 तो कट जाएगा, अब आपके पास क्या बचेगा बेटा? 1/, करने के अंदर 10x का वर्ग गुणित dy by dx ऑफ 10x क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर x। ये क्या बन जाएगा बोलो जल्दी से? sec स्क्वायर x स्क्वायर। देखो पहले हुआ करने का, फिर हुआ 10 का, अगर यहाँ x होता तो करने की जरूरत नहीं थी, पर कौन है? x स्क्वायर, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? dy by dx ऑफ x स्क्वायर। अब आपको x स्क्वायर का पता होगा बेटा कितना होता है? 2x, तो फाइनल उत्तर हो जाएगा 2x हो गया, उत्तर आ जाएगा 2x इनटू में कौन है बेटा? sec स्क्वायर x स्क्वायर बटे करने के अंदर 10x स्क्वायर। ये किसका मान आ गया आपके पास? dy by dx का। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। आप आराम से इनको वीडियो को पॉज करके इजीली आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आगे चले अगर हम लोग बेटा, तो आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम देखें तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन fx बराबर कौन बेटा? x की घात 3 माइनस 27x धन 5 क्या हो? वर्धमान हो या ह्रासमान, ठीक है। आपको वो अंतराल निकालना है जिसमें फलन क्या हो? वर्धमान हो या ह्रासमान। अब देखो बेटा वर्धमान और ह्रासमान के लिए आपको इसका अवकलन करना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर दीजिए, इसका
x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए। जैसे इसका अवकलन करोगे तो d बाई डी एक्स और बेटा कौन आ जाएगा fx, और सामने बोलो बेटा d बाई डी एक्स कौन आ जाएगा x की घात 3 माइनस 27x धन का 5। अब fx का तो बेटा f डेश x हो जाएगा, जैसे अंदर जाएगा तो घात 3 घात आ जाएगी घात में से कम यानी 3x का वर्ग माइनस 27 तो अच्छा है लेकिन x का हो जाएगा 1 गुणित 27 हो कितना हो जाएगा 27, और इसके साथ कोई x नहीं है यानी 5 अचर है और अचर का d बाई dx शून्य होता है तो शून्य हो गया। चलिए तो आपको f डैश x कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ना 3 कॉमन करने के बाद x स्क्वायर माइनस 9। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अगर अब हम बात करें बेटा वर्तमान के लिए तो आपको पता होगा कि कोई भी फलन कब वर्तमान होता है। वर्तमान होने के लिए f डैश x का मान क्या होना पड़ता है बेटा 0 से बड़ा। अब f डैश x का मान अगर 0 से बड़ा होगा बेटा समझना तो यानी कौन 3 गुणित x स्क्वायर माइनस 9 का मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा। अब देखो 3 तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, इसकी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई पूरी किस पर बच जाती है x स्क्वायर माइनस 9 बराबर सॉरी बड़ा होना चाहिए किससे 0 से। यानी आप क्या लिख सकते हो x माइनस 3 और क्या लिख सकते हो x प्लस 3 क्या होना चाहिए बेटा बड़ा होना चाहिए किससे होना चाहिए 0 से। क्लियर है क्या। अब अगर इसको आप देखेंगे तो इसको अगर देखते हैं हम लोग तो संख्या रेखा पर रख लीजिए बेटा कौन मिलेगा एक तो -3 मिलेगा और एक कौन मिलेगा 3, क्योंकि दो आपके पास गुणनखंड हो गए 0 के बराबर करोगे तो एक तो x बराबर 3 मिलेगा और एक x बराबर क्या मिलेगा -3। संख्या रेखा पर इधर होता है बेटा प्लस का अनंत इधर होता है बेटा माइनस का अनंत, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं को नहीं लेना है पर ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। तो देखो बेटा इन दो में आपको प्लस मिला है तो ये फलन यहाँ क्या होगा वर्तमान। तो जो वर्तमान होगा ना बेटा ये वर्तमान होगा आपका कहां से कहां तक बेटा बोलो जल्दी से। वर्तमान होगा माइनस अनंत से लेकर -3 तक और यूनियन साथ में ये भी लेना बेटा कहां से कहां तक 3 से लेकर अनंत तक। और हासमान जहां पर ये क्या होगा माइनस होगा, इसका जो हासमान होगा बेटा हासमान का जो अंतराल है वो बन जाएगा -3 से लेकर 3 तक। बहुत ही आसान है। तो वर्तमान का हिस्सा प्लस वाला और हासमान का हिस्सा माइनस वाला, बहुत आसान है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लें। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में सॉरी 13 के पहले 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 एक गोले की त्रिज्या, इसमें दो क्वेश्चन दे रखी हैं मैं रीड कर लेता हूं कि कौन सा आसान रहेगा उसको कर देता हूं। चलो ये कर देता हूं गोले की त्रिज्या की बजाय चलो इसको ही कर देते हैं। ये कर लो और वाला कर लो। अवकलन का प्रयोग करके करनी के अंदर 25.2 का आपको क्या करना है सन्निकट मान निकालना है। बहुत आसान है बेटा सन्निकट मान निकालना बहुत ही आसान है। आपको सन्निकट मान निकालना हो तो आप देखो कि दिया क्या है करनी के अंदर 25.2। अब वो मान सोचो जो करनी से बाहर आ सके तो वो मान आपका 25 है यानी वो x बराबर आपका हो जाएगा 25। फिर छोटा सा चेंजेस क्या है तो वो डेल x चेंजेस है तो कुल मिलाकर वो चेंजेस का मान कितना दे रखा अंदर तो वो देगा 25.2। अभी आप x को मान चुके हो क्या मान चुके हो 25, ये हो गया 25 प्लस बेटा डेल x बराबर कौन आ गया 25.2। ये 25 सामने चले जाएगा तो डेल x का मान आपके सामने आ जाएगा बेटा 0.2। ये डेल x आ गया। जो दिया रहेगा ना उसको फलन को y बराबर मान लो तो क्या दिया है वो y बराबर हो जाएगा करनी x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो क्या आ जाएगा dy बाई dx बराबर 2 बटे में कौन आ जाएगा करनी सॉरी dy बाई dx करनी x का बन जाएगा 1/2 करनी x, ठीक है। पर थोड़ा सा चेंज चाहिए तो इस dy को क्या लिखोगे आप डेल y, इस dx को क्या लिखोगे आप डेल x बराबर है तो बराबर 1/2 और x का तो मान है आपके पास बेटा कितना 25, ये आ गया 25। ये डेल y है तो डेल y डेल x गुणे में चले जाएगा बेटा 1/10 क्यों क्योंकि 25 का 5 बाहर आ जाएगा तो 5 दूना 10 और गुणित में कौन आ गया डेल x। पर डेल x का अपना मान है बेटा डेल x का अपना मान है 0.2 तो डेल y निकल जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 0.2/10 यानी डेल y बराबर आपको मिल जाएगा 0.02। ये डेल y आ गया। पर आपको तो क्या चाहिए था बोलो जल्दी से सन्निकट मान चाहिए था। तो सन्निकट जो मान होगा यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा किसका करनी के अंदर 25.2 का सन्निकट मान बराबर y प्लस डेल y होगा बेटा y कितना मिलेगा यहाँ रख के देखो 25 5 क्या आ जाएगा 5 प्लस
0.02, यानी उत्तर कितना आ जाएगा 5.02। ये फाइनल उत्तर इसका समीकरण मान। बहुत ही आसान है, वीडियो को पॉज करें, आराम से इसको नोट कर लें। अब अगर हम लोग आगे चले स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बात करें 13 की, तो क्या बोल रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में, ऐसा ऑब्जेक्टिव भी था, मैंने किया था बेटा, आप ध्यान से देखें उसको। परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष चाहिए क्षेत्रफल में, जबकि r बराबर कितना हो 2, मतलब वो आपसे dA अपन में dr पूछ रहा है, वो भी कब, जब r बराबर 2 हो। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन, अब आपको याद होगा बेटा वृत्त का क्षेत्रफल के नहीं याद है, a बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। इसका परिवर्तन चाहिए पर किसके सापेक्ष चाहिए, त्रिज्या के। तो आप क्या कर दो, r के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो। जैसे आप इसका अवकलन करोगे तो a का बन जाएगा dA बाय dr, a का स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा dA बाय dr, पाई तो बाहर आ जाएगा और d बाय dr ऑफ आ जाएगा r स्क्वायर, यानी dA बाय dr ही चाहिए, पाई तो हो जाएगा और r स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा 2r। यही चाहिए कब, जब बोलो बेटा r बराबर कितना हो 2, रख दीजिए इसके अंदर पाई गुणित 2 तो पहले से था, r का भी मानोगे 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है आपके पास रेडियस के सापेक्ष चाहिए था, त्रिज्या के सापेक्ष चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे चलें तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 14 जो दे रखा है बेटा, वो दे रखा है यदि y बराबर करनी के अंदर 5x धन 2 माइनस का 1, 5x धन 2 माइनस 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता दे रखी है, m दे रखा है बेटा कितना 3/4, और m यानी dy बाय dx होता है बेटा, तो dy बाय dx आपको दे रखा है कितना 3/4। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका dy बाय dx निकालना है बेटा, और वो बिंदु निकालना है, बिंदु बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले इसका dy बाय dx कर दूं, तो dy बाय dx बराबर कौन आ जाएगा बेटा, dy बाय dx ऑफ अंडर रूट ऑफ 5x धन का 2 माइनस का 1। देखो बेटा जैसे dy बाय dx अंदर जाएगा तो करनी का आपको पता ही है 1/2 करनी होता है, तो कौन आ जाएगा 5x धन 2, लेकिन जो करनी के अंदर बैठा होता है उसका आपको वापस से करना पड़ेगा, यानी 5x धन 2 का वापस से करोगे, लेकिन dy बाय dx इस -1 के पास आएगा तो अचर उसमें क्या हो जाएगा, ये जो dy बाय dx है बेटा इसका मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 3/4 बराबर। देखो बेटा 1/2 करनी के अंदर कौन आ गया 5x धन 2, और जब इसका करोगे तो x का तो हो जाएगा 1 गुणित 5 करोगे तो 5, और धन इसका हो जाएगा 0, यानी वो कितना हो जाएगा आपके पास 5। अब देखो बेटा 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कितना हो गया 3/2 बराबर में कौन आ गया 5 करनी के अंदर 5x धन 2, बेटा इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, जैसे ही करोगे इधर कितना आ जाएगा बेटा 3 करनी के अंदर 5x धन 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 10। करनी से बाहर नहीं आया, वर्ग कर लो बेटा, ये वर्ग करोगे ना, जैसे ही वर्ग करोगे ये करनी हट जाएगी, लेकिन 3 का वर्ग 9, अंदर कौन आ जाएगा 5x धन 2 और बराबर ये हो जाएगा आपके पास 100, वर्ग करोगे ना, अब कितना हो जाएगा बेटा बोलो जल्दी से, 9 बजे 45, ये तो हो जाएगा आपके पास 45x और प्लस का हो जाएगा आपके पास 9 गुना 18 बराबर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब आप देखो 18 उधर चले जाएगा, कितना आ जाएगा 45x बराबर 100 माइनस 18, यानी कितना आ जाएगा 45x बराबर 100 में से 18 चले जाएगा, कितना आ जाएगा 82, x बराबर आ जाएगा आपके पास 82/45। बेटा x तो मिल गया है, बस आपको क्या चाहिए y चाहिए, तो ये मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, इसमें तो y भी मिल जाएगा, x की जगह कितना रख दोगे 82/45। तो देखो y बराबर कौन आ जाएगा, बिंदु ही निकल रहा है बेटा आपकी, कौन आ जाएगा 5 गुणित कौन आ जाएगा बोलो जैसे 82/45 और कौन आ जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 1, 5 नमा की 45 बेटा, तो y बराबर वही आपका अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा वही 9 गुना 18, और ये 100/9 आ गया बेटा आपके पास, 100/9 और माइनस का कौन है वो 1। ठीक है, तो 10/3 हो गया, y बराबर कौन आ गया 10/3 माइनस का 1, लघुत्तम ले लो, y बराबर 3, 10 में से 3 चले गए तो 7/3, ये दूसरा बिंदु हो गया था। वो बिंदु जो है 82/45 और 7/3, बहुत आसान है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है बेटा, मैं जल्दी कर रहा हूँ,
मैं अभी आपको समझाने के हिसाब से नहीं, मैं सिर्फ आपको पेपर कर लें आप किसी हिसाब से मैं इनको कर रहा हूँ। और अगर आप एक बार सीख लेंगे और फ्यूचर में जब इस वीडियो को देखेंगे एनुअल एग्जाम टाइम पर, तब आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आगे चले अगर हम लोग, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट बेटा। 15 की बात करें हम लोग तो 15 में दे रखा है आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 15 की बात कर लेते हैं तो 15 में आपको दे रखा है बेटा कि यदि fx बराबर दे रखा है आप लोगों को 4x की घात 2 और gx बराबर दे रखा है आपको x की घात 1/2, तो वो बोल रहा है कि गॉफ व फोग को ज्ञात कीजिए। तो आपको किसको ज्ञात करना है बेटा? गॉफ और फोग को आपको ज्ञात करना है। तो गॉफ और फोग को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गॉफ की अगर बात करें हम लोग बेटा गॉफ की, तो गॉफ का मतलब होता है g ऑफ fx। क्या होता है बेटा? g ऑफ fx, यानी g के अंदर जहां भी x है वहां पर आपको fx रख देना है। तो देखो बेटा गॉफ की बात करें तो g के अंदर आपको क्या रखना है? fx, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? fx की घात कितनी हो जाएगी? 1/2। और fx तो है हमारे पास कितना बेटा? 4x की घात 2 की घात 1/2। तो 4 की घात 2, 2 की घात 2 और x की घात 2, दोनों से 2 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा इसका? 2x। अब एक और चाहिए आपको, क्या चाहिए बेटा? फोग। फोग का मतलब क्या कि f के अंदर जहां भी x है वहां पर आप क्या लिख दोगे? gx। ठीक है, तो आपके पास ये रहा f4 और कौन आ जाएगा? बोलो जैसे बेटा gx का क्या हो जाएगा? वर्ग, हो गया 4। gx कितना है बेटा आपके पास? x की घात 1/2 का वर्ग, 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा? बहुत ही आसान है। ठीक है, नोट कर ले इसको जल्दी से। आगे अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न क्रमांक 17 जो दे रखा है आप लोगों को, मैं इसको हटा रहा हूं बेटा ना। 17 जो दे रखा है उसमें ये दे रखा है बेटा कि यदि tan इनवर्स, यदि नहीं था, tan इनवर्स करनी 3 का मुख्य मान पूछा है इसने। बहुत ही आसान, y के बराबर मान लीजिए अगर आप मानना चाहें तो। बोलिए जल्दी से, y बराबर कौन आ जाएगा? ये tan इनवर्स, अंदर कौन है बेटा? करनी 3। बताओ करनी 3 कहां पर होता है? करनी 3 कहां पर होता है? बोलो जल्दी से। π/3 पर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? tan π/3। 3 से 10 हटेगा, y बराबर कितना आ जाएगा? π/3। ये जो π/3 एक्चुअल में इसका जो शाखा जो होती है ना इसकी, उसकी शाखा जो होती है -π/2 से, -π/2 से π/2 में tan इनवर्स क्या होता है? परिभाषित होता है। तो आप देखो कि जो π/3 आया है इसके अंदर से आया है कि नहीं आया है? हाँ आया है। π/3 जो है वो संबंधित है या बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? -π/2 से लेकर कहां तक? बोलो जल्दी से बेटा, π/3 कर रहा है। इसका मतलब इससे संबंधित है, संबंधित है मतलब ये इसके अंदर है, यानी इसका जो मुख्य मान होगा वो कितना हो जाएगा? π/3। आप देख सकते हो tan इनवर्स करनी 3 का जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा? π/3। अगला जो है बहुत ही आसान, मैं इसको हटा रहा हूं बेटा। नेक्स्ट वन आप लोगों को दे रखा है, सरलतम रूप में लिखिए इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोगों को क्या करना है? लिखना है। और क्या दे रखा है? tan इनवर्स करनी के अंदर 1 धन sin x और बटे में दे रखा है आपको, सॉरी ऊपर दे रखा है 1 माइनस sin x, बटे में दे रखा है आपको 1 धन sin x। इसको सरलतम रूप में हम लोगों को क्या करना है? लिखना है। जबकि x कहां से? 0 से बड़ा और पाई से क्या है बेटा? छोटा है। सरलतम रूप में लिखना है, लिख सकते हैं इसको। कैसे लिखेंगे? देखो 1 के साथ जो है वो cos ज्यादा अच्छा होता है, 1 के साथ cos ज्यादा अच्छा होता है। हम क्या कर लेते हैं इसको? पहले cos में बदल लेते हैं, तो कौन आ जाएगा बेटा? करनी के अंदर ये बन जाएगा 1 माइनस sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा। नीचे sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? बोलो जल्दी से बेटा, cos 90 माइनस थीटा, ऐसा लिख लेंगे। अब देखो बेटा 1 और cos तो कभी साथ में रहते नहीं रहते, तो हटाने वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी आधा कोण सूत्र लगाएंगे आप लोग। तो करनी के अंदर कौन आ जाएगा बेटा? 1 माइनस 1 प्लस sin वाला सूत्र लग जाएगा बेटा यहाँ पर। अरे ये बेटा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लगा रहा हूं मैं, ये एंगल है इसका, हो गया 1 माइनस 1 प्लस कौन आ जाएगा बेटा? 2 और क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर π/2 माइनस x के भी बटे में कौन आ जाएगा? 2। और यहाँ की बात करेंगे तो कौन आ जाएगा? 1 प्लस 2 और कौन आ जाएगा? cos स्क्वायर π/2 माइनस x बटे में कौन आ जाएगा? 2 और कौन आ जाएगा? -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, 2 से
दो कैंसिल sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर बन जाएगा बेटा tan स्क्वायर, और वो करने के अंदर है बाहर भी आ जाएगा, कौन आ जाएगा tan इनवर्स। और देखो क्या बन जाएगा, अंदर कौन बन गया tan, और ये कितना आ जाएगा पाई बटे 4 माइनस का x बटे 2, ये जब रखेगा उत्तर बोलो पाई बटे 4 माइनस x बटे 2, इसका आंसर बनेगा। बहुत ही आसान, तो 18 भी हो गया। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं बेटा। 19 बहुत ही आसान किया है, बिल्कुल 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन 4 नंबर में दे रखा है कि सारणी 3 0 3 1 माइनस 2 5 2 1 2 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान बेटा, इसको प्रसार कर दीजिए डायरेक्टली 3 से, तो 3 में ये जाएगा और ये जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 5, अरे माइनस के 4 माइनस के 5, दूसरा माइनस है तो माइनस का है, ये गया और ये गया, बोलो बेटा जल्दी से, 2 गुणे 0 0 माइनस के 3, तीसरे में प्लस 2, ये गया और ये गया, 0 और प्लस 6 0 प्लस 6, कितना हो जाएगा ये माइनस के 9 और 9 3 27 माइनस 27, माइनस माइनस प्लस का 3 और प्लस 6 2 12, 15 हो गया, 15 में से 27 चले जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 15 में से 27 चले जाएगा तो माइनस के 12, इसका उत्तर हो जाएगा। बच्चों जैसे क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग इसको। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, इसको हटा दें क्या। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रखा है सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर, चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 20, इस सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि y1 z zy z z x x y x x y बराबर 4xy z के बराबर है। तो एलएचएस ले लो बेटा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक संक्रिया लगा रहा हूँ, संक्रिया लगा रहा हूँ बेटा कि r1 इक्वल टू r1 माइनस में कर रहा हूँ r1 माइनस r2 प्लस r3। ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों z प्लस y इसमें से माइनस होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। जैसे इन दोनों को जोड़ा बेटा, ये बन गया होगा आपका 2x धन z, और z में से गया तो बना क्या होगा माइनस का 2x। जैसे इन दोनों को जोड़ा होगा तो ये होगा 2x धन y, y से y कट गया होगा, ये बन गया होगा माइनस का 2x, ठीक है। और यहाँ तो ये z और z प्लस x, क्योंकि r2 में कुछ नहीं किया था, और x यहाँ पर y x और x प्लस y, क्योंकि r3 में भी कुछ नहीं किया था। अब ऊपर से माइनस 2x कॉमन आ रहा है बेटा, तो उसको कॉमन कर लो, माइनस 2x तो बाहर आ गया, यहाँ से 0 z और y, यहाँ से बेटा 1 z प्लस x और कौन आ गया x, यहाँ पर 1 और x और x प्लस y, ये दे रखा है। अब एक और 0 ले आओ बेटा, c2 में से c3 को माइनस कर दो, तो क्या करोगे c2 इक्वल टू c2 माइनस c1, तो बाहर आपके पास माइनस 2x चल ही रहा था, तो c1 में तो कुछ नहीं किया, यानी 0 z और y तो z रहेगा, इसमें से इसको माइनस किया तो 0, z प्लस x में से x चले गया तो z, x में से x प्लस y चले गया तो माइनस के y, और तीसरे में कुछ नहीं किया है तो 1x और x प्लस y। अब प्रसार कर दीजिए c3 से, प्रसार करने पर प्रसार करेंगे c3 से तो बाहर कौन है माइनस का 2x, c3 से प्रसार होगा, ये गया और ये गया, कौन आ गया बोलो जल्दी से माइनस का zy, और बोलो जल्दी से माइनस का zy, ये तो बाहर माइनस 2x था ही, और अंदर कौन हो गया माइनस का 2zy, तो 2 गुना 4 और कौन आ जाएगा xy और z। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, कर सकते हैं आप लोग इसको। अब अगले में क्या दिया है बेटा, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं। बहुत ही आसान है, क्या करना है, क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। शीर्ष दे रखे हैं बेटा, कितना दिया है 3 8 0 2 और 6 2, ये शीर्ष दे रखे हैं। क्षेत्रफल चाहिए तो आपको याद होगा, इसको a दे दो, इसको b दे दो, इसको c दे दो, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बेटा 1/2, याद है बोलो x1 x2 और x3, y1 y2 और y3, और 1 1 और 1 होता है, ये 1/2 तो है। अब देखो x1 x2 और x3, y1 y2 और y3 रख देते हैं, 3 0 6, दूसरा 8 2 और 8 2 और 2 और 1 और 1। बहुत ही आसान है बेटा, चाहो तो संक्रिया लगा दो, पहले लगाना चाहो क्या कर सकते हो, r2 r2 माइनस r1 और r3 क्या कर दोगे बेटा r3 माइनस r1। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 1/2, r1 में कुछ नहीं किया तो 3 8 और 1 कौन आ गया 1, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस किया तो 3, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का 6, और इसमें से इसको माइनस किया तो b माइनस का 6,
इसमें से इसको माइनस किया तो 0 और इसमें से इसको माइनस किया तो भी 0। अब क्या करो, प्रसार कर दो इसको C3 से, प्रसार कर दो C3 से, 3/2 तो चलता ही रहेगा। अब ये जाएगा और ये जाएगा, कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 18 और माइनस माइनस प्लस के 18। अरे ये इधर हो जाएगा, 36 हो गया, आधा कर दो वापस 18 वर्ग का ये इसका उत्तर। बहुत ही आसान। 21 भी हो गया था। तो अगर हम बात करें प्रश्न क्रमांक 22 तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें बेटा तो आपको दे रखा है यदि y बराबर क्या दे रखा है बेटा, sin इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, y1 कोष्ठक के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, सॉरी y2 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x y1 बराबर क्या होना चाहिए, सिद्ध करना है। बहुत ही आसान है। आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा बेटा, d बाई dx और कौन आ जाएगा, sin इनवर्स x। तो dy बाई dx को y1 लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या बन जाएगा, 1 बटे करनी के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये गुणा कर दीजिए बेटा इसका, y1 करनी के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर बराबर है, पुनः x के सापेक्ष अवकलित कर दीजिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलित, तो क्या आ जाएगा, d बाई dx हो कौन आ जाएगा बेटा, y1 के अंदर करनी y1 इनटू करनी के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। गुणन नियम लगा दीजिए बेटा, पहले को कुछ नहीं करना है और क्या आ जाएगा, d बाई dx हो करनी के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस आप दूसरे को कुछ नहीं 1 माइनस x स्क्वायर और d बाई dx ऑफ कौन हो जाएगा आपके पास, y1 और बराबर में कौन है आपके पास, d बाई dx ऑफ a। अब y1 का कुछ किया नहीं है, करनी का क्या बनता है बेटा, 1/2 करनी x 1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन जो करनी के अंदर है उसका फिर से करो और प्लस इसका तो कुछ किया नहीं है 1 माइनस x स्क्वायर का, और आपको पता ही होगा बेटा dy बाई dx ऑफ y का कितना हो जाएगा, y डबल हो जाएगा, एक बार हो चुका उसका और सामने अच्छा रहेगा उसका क्या हो जाएगा, अच्छी। अब देखो बेटा समझना अच्छे से कि ये तो बन गया आपके पास y1 बटे में कौन है आपके पास 2 के अंदर 2 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर, अंदर जाएगा तो 1 का तो 0 और x स्क्वायर का 2x तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर और कौन आ जाएगा, y2 बराबर 0। इसके बटे में कोई नहीं, 1 इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, लेकिन 2 से 2 पहले कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस x y1 ये बन जाएगा माइनस x y1 और प्लस जैसे गुणा होगा तो बाहर आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर और कौन आ जाएगा, y2, दोनों का गुणा करके बटे में और सीधे कहां से आ जाएगा 0। और ये आपको सिद्ध करना है, ये वही तो है, जमा लो इसको, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में। ये प्रश्न क्रमांक आपका 23 भी हो जाता है। 24 के लिए अगर हम लोग बात करें तो 24 में आपको दे रखा है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रखा है कि आपको दे रखा है a और b के मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx बराबर ये दे रखा है और ये दे रखा है बेटा ax प्लस 1 और यहाँ दे रखा है bx प्लस 1 और इसमें दे रखा है x छोटा और बराबर है किससे, 2 से और x बड़ा है किससे, 2 से। देखो यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि ये बिंदु क्या है, सतत। किस पर सतत है, 2 पर। तो कोई भी फलन अगर सतत होता है तो क्या होता है, LHL और RHL इक्वल होता है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट उसका और राइट हैंड लिमिट उसका क्या होगा बेटा, इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्सटेंड्स टू बेटा क्या आ जाएगा, 2 माइनस fx जो होगा वो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस fx के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। अब लिमिट 2 माइनस यानी 2 से छोटा लेना, 2 से छोटा किस केस में बेटा, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू तो 2 आ जाएगा और कहां आ जाएगा, ax धन 1 आ जाएगा और ये बराबर लिमिट ये कितना हो जाएगा, एक्सटेंड्स टू तो 2 हो जाएगा लेकिन 2 से बड़ा ये आ जाएगा, कौन आ जाएगा, bx प्लस 1 आ जाएगा। अब सीमा रखो, इसमें 2 है आपके पास, कितना आ जाएगा, 2a प्लस 1 बराबर कौन आ जाएगा, 2b प्लस 1, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा और आगे चलकर 2a बराबर कौन हो गया, 2b, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, a बराबर b। इसमें सिर्फ संबंध आएगा बेटा, ठीक है, इसके मान नहीं निकलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन प्रॉपर कंप्लीट होता तो मान भी निकल जाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। 25 की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं जल्दी से। 25 में क्या दे रखा बेटा, आपको दे रखा है dy बाई dx का मान ज्ञात करना यदि x बराबर a tan थीटा, प्राचलिक समीकरण दे दी बेटा, और y बराबर दे दिया है b sec थीटा और आपको क्या करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है। तो
इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो, क्या आ जाएगा dx बाई डी थीटा, ये तो बाहर आ जाएगा और d बाई डी थीटा ऊपर आ जाएगा बेटा tan थीटा। तो dx बाई डी थीटा जो आया है a, d बाई डी थीटा और क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 1 दे दो। ऐसे इसका भी थीटा के सापेक्ष कर दो, तो dy बाई डी थीटा बाहर तो ये b तो बाहर आ जाएगा और d बाई डी थीटा ऊपर आ जाएगा sec थीटा, और sec थीटा का क्या बनता है sec थीटा इनटू tan थीटा। तो b इनटू कौन आ जाएगा बेटा sec थीटा इनटू tan थीटा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 दे दो। अब 2 को 1 से भाग दे दो, तो dy बाई डी थीटा के बटे में कौन आ जाएगा dx बाई डी थीटा, और सामने कौन आ चुका है बेटा बोलो जल्दी से a नहीं सॉरी b sec थीटा इनटू में कौन आ जाएगा tan थीटा, अपॉन में कौन आ जाएगा a और क्या आ जाएगा बेटा sec स्क्वायर थीटा। x sec कैंसिल कर दीजिए, d थीटा से d थीटा कैंसिल कर दीजिए, यानी dy बाई dx जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास b tan थीटा, और अपॉन में कौन आ जाएगा sec थीटा, a sec थीटा। चाहो थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हो, साइन cos में चेंज कर दो, अगर करना हो तो, नहीं करना हो तो यही छोड़ दो। ये हो गया आपका 24 25। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है बेटा, ये कुछ समीकरणें दे दी हैं और इनको करना है, इनको आव्यूह विधि से हल। एक दे दिया है 2x 3y बराबर में दे रखा है 13, दूसरा दे रखा है बेटा 5x - y बराबर में दे रखा है 7। ठीक है, तो आव्यूह विधि से हल करना है, तो पहले तो एक सारणी बना लो, समीकरण लिखना दी गई समीकरण ये 1 और ये 2, ये हो जाएगा 2 3 5 और -3, ये तो a बन गया। b बना लो बेटा, b कौन आ जाएगा 13 7, और एक बेटा x बना लो, और वो कौन आ जाएगा x और y। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारे पास, इसका जो हल होगा ना बेटा हल, इसका जो हल होगा वही होगा a इनवर्स b बराबर, इसका जो हल होगा वही होगा बेटा x बराबर a इनवर्स b, इसका जो हल होगा वही होगा कि x बराबर a इनवर्स b, इसका क्या होगा हल। तो सबसे पहले आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो a इनवर्स निकालने के लिए इसके सारे खंड सखंड निकालने पड़ेंगे, तो सखंड निकाल लेते हैं पहले, सखंड निकाल लो ऐसे, तो c11 निकाल लो, c11 को c11 में 1 तो ये जाएगा और 1 ये जाएगा, कौन बचेगा माइनस का 1 ये गया और 1 ये गया, तो माइनस का 1 आ गया। फिर क्या निकालो बेटा c12 निकाल लो, c12 निकाल लो, तो एक तो ये जाएगा और 2 ये चले गए, एक तो ये गया, एक ये गया और 2 ये गया, c1 तो जा रहा है ना, एक ये गया और 2 ये गया, लेकिन 2 के c1 2 और कैसा आएगा वो माइनस का, यानी कौन आ जाएगा माइनस का 5। अब c2 1 निकालो बेटा, तो 2 तो ये जाएगा और 1 ये जाएगा, कितना आ जाएगा वो माइनस का 3। अब c2 2 निकाल लो बेटा, c2 की बात करें तो 2 ये गया और 2 ये गया, कितना आ जाएगा 2। एक आव्यूह c बना दो, एक आव्यूह c क्या बन जाएगा बोलो जैसे -1 -5 -3 और 2। अब इसका एडजॉइंट निकाल लो बेटा, तो एडजॉइंट क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ a वो हो जाएगा आपका c', घुमा दो इसको बेटा, -1 -3 -5 और 2, ये आ गया। पर a इनवर्स निकालने के लिए सारणी के भी चाहिए, तो सारणी के निकाल लो, सारणी के कैसे निकलेगा बहुत आसान, 2 5 3 -1, घुमा दो इसको, माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस के 15, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 17, ये सारणी के आ गया। अब अगर हम बात करें बेटा a इनवर्स, तो a इनवर्स जो होता है वो ये होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में कौन आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a। तो a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a अभी निकाला हमने, कितना आया वो ये आपके पास, डिटरमिनेंट a का हमारे पास कितना -17, कितना आ जाएगा 1/17, वही माइनस बाहर निकाल लिया मैंने। एडजॉइंट ऑफ a का मान तो ये आपके पास कितना है -1 -5 -3 और 2। ठीक है, ये आ गया a इनवर्स आ गया। अब हल की बात करें तो हल क्या होता है बेटा, x बराबर a इनवर्स गुणित में कौन आ जाएगा b, x कौन है आपके पास x और y बराबर a इनवर्स कौन है माइनस का 1/17 तो है इसी, और इनवर्स कौन है माइनस का 1 माइनस का 5 -3 और 2, और b हमारे पास है कौन है बेटा 13 और 7। ठीक है, इस 13 7 का गुणा कर दीजिए, ये माइनस का 1/17 तो चल ही रहा है, जैसे ही गुणा करोगे तो 13 × 13 माइनस का 13 और कौन आ जाएगा माइनस का 7 या 21, और ये इधर चलेगा तो 13 × 5 65, तो माइनस का 65 प्लस का कौन आ जाएगा 14। अगर हम बात करें कि माइनस का 1/17 तो चल ही रहा है, अंदर हो जाएगा माइनस के 34 और 65 में चल जाएगा तो माइनस के 51, जैसे 17 अंदर हो जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 2 और 3, तुलना कर लेंगे हम लोग, ये x और y है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ये बन जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, आप वीडियो को आराम से देखें, जहां समझ में ना आए वहां पर वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।